नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब भक्ति काल से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड सुपर टेट में लाभकर साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं भक्ति काल पूर्व पीठिका। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज्य धातु से हुई। किससे हुई? भज्य धातु से हुई। और किसने माना? मोनियर विलियम्स ने माना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। विद्वान या प्रसोता, विद्वान या मानने वाले, जो उनका अभिमत था। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना। ठीक है, ईसाइयत की देन माना। किसने माना? ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना। क्या माना? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना। किसने माना? स्वाभाविक विकास तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ से आपका पीजीटी में एक प्रश्न आ चुका है 2021 में। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों में हुआ। यह किसने माना? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने माना। रामविलास शर्मा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह कौन मानते हैं? रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड। ये किसने कहा? तो यह युक्त कबीर की है। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कड़ाटके गता, क्वचित्तो क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जड़ताम गता। यह श्रीमद् भागवत में माना गया है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्गम स्वीकार किया। उसका उद्गम स्थल कहाँ स्वीकार किया? दक्षिण भारत। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित कथन भक्ति आंदोलन के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसमें जॉर्ज गियर्सन ने प्रस्तुत किया कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। ठीक है, ये किसने माना? जॉर्ज गियर्सन ने। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य महापुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता की गीत न तो वे गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। ठीक है, इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग और क्या है? यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापे कनिलेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु केशयो गर्तिमम। यह बल्लभाचार्य ने कृष्णनामा श्रेय स्रोत से है यह, और यह बल्लभाचार्य ने कहा।
जॉर्ज गीसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। किसने कहा स्वर्ण युग? जॉर्ज गीसन ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। ज्ञानेश्वरी शाखा, जो निर्गुण शाखा में ज्ञानेश्वरी शाखा है, जिसके प्रवर्तक हजारी प्रसाद जी माने जाते हैं, जिसके प्रवर्तक कबीर दास जी माने जाते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानेश्वरी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया, जो निम्न है। देखिए किसने क्या नाम दिया? प्रसोता, मानने वाले और नामकरण, जो नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ज्ञानेश्वरी शाखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा निर्गुण भक्ति। राम कुमार वर्मा ने कहा संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी ने कहा संत काव्य। गणपत चंद्रगुप्त ने कहा संत काव्य। इन्होंने भक्ति काल में ज्ञानेश्वरी शाखा का नामकरण किया। और संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रसोता निम्नलिखित हैं, अर्थात किसे प्रथम कवि किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को माना, गणपत चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना और राम कुमार वर्मा ने भी नामदेव को माना। राम स्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को माने। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। ठीक है, कौन थे? कबीर दास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। ठीक है, किसने किया? नामदेव ने किया। लेकिन निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास जी को सूर्य शुक्ल जी मानते हैं। महाराष्ट्र के संत परंपरा के अंतर्गत आदि का मुकुंद राज को माना जाता है। किसे माना जाता है? मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। ठीक है, विवेक सिंधु लिखा। किसने लिखा? मुकुंद राज ने। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हुए। कौन कौन संप्रदाय प्रचलित हुए? महानुभाव और वारकरी। ये कहाँ प्रचलित हुए? महाराष्ट्र में। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हुए। ठीक है, महानुभाव संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक चक्रधर हुए और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक पुंडलिक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पुंडलिक। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक ज्ञानेश्वर को माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।